हमारे ढारों को भी बख्शा नहीं गया। हम आज उनसे पूछते हैं कि जम्मू के शहर ही नहीं, आपने दरिया और जंगल जो हैं पूरे मुल्क में जाकर फरोख्त कर दिए, और यहां के बाशिंदे को आप ये पूछते हो कि तुम्हारा हक नहीं है इस जमीन पर, तुम्हारा हक नहीं है कि तुम इस दरिया से बजरी भी निकाल सको, तुम्हारा हक नहीं है कि तुम इस जंगल की लकड़ी जला सको, जबकि पूरे मुल्क में लूट मचा के रखी है। पिछले 7 सालों में आपने यहां के वसाइल लूटे और हमें खौफ ज़दा जिंदगी दी, हमें खौफ के अंदर रखा गया ताकि आप सच न बोल सको, और दुनिया को यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर में हमने बहुत तरक्की कर दी। हालत यह है कि हमारी सड़कों की हालत खराब। अरे यहां से ये रोड मेरे ख्याल में 7 साल पहले हमने शुरू की थी, आज भी वहीं कच्ची पड़ी है, ये छुड़ंग वाली रोड, और हम कहते हैं हमने तामीर और तरक्की की। हमारे हॉस्पिटल की हालत यह है कि यहां एक डॉक्टर बैठता है इतने बड़े इलाके में, और पिछली मीटिंग में अकरम साहब भी उसमें थे, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से जब बात की, मैंने डीओ भी लिखा उनको, उसके बाद मैंने जब बात की तो मुझे पता चला, मैं भी गलतफहमी में था, यहां ये फैलाया गया था मंजाकोट में कि मंजाकोट का हॉस्पिटल जो है वो सीएचसी है। तो मैंने जब बोला तो चीफ सेक्रेटरी साहब कहने लगे भाई नहीं, वो पीएचसी है वो भी। और पिछले कई सालों से मैं सुनता रहा कि वो सीएचसी है, और कहा जी एसोसिएट हॉस्पिटल है, तो पता चला ना तो वो एसोसिएट हॉस्पिटल है और ना ही वो सीएचसी है, वो भी पीएचसी है। बहरहाल मैंने एक डीओ भी लिखा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे उसका जवाब दिया कि मैंने कंसर्न के साथ ये टेकअप किया है। मैंने उनको कहा है कि खन्ना मंडी हॉस्पिटल जो है इसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि एक डॉक्टर इतने बड़े इलाके में यहां लोगों को फीड नहीं कर सकता। तो अपग्रेड जब होगा तो गायनेकोलॉजिस्ट यहां ऑटोमेटिकली आएगी। मैं उसके पीछे पड़ा हूं कि इसका लेवल बढ़ाया जाए, इसको पीएचसी से सीएचसी किया जाए, या इसको एसोसिएट हॉस्पिटल। आप उसमें कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि नहीं जी वो 10 किलोमीटर के अंदर रख सकते हैं हम इसका, कॉलेज के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो मैं कोशिश करूंगा वो भी। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा पिछले 5 सालों में कि आपने क्या किया। आपकी तो डबल इंजन वाली सरकार थी, दिल्ली में भी आपकी सरकार, जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार कर रहे हो। 2018 के बाद आज तक कितने साल हो गए? 8 साल। उससे पहले हेल्थ मिनिस्टर भी थे ना, उससे पहले तो कोलिशन में थे बीजेपी वाले, उससे पहले बल्कि 14 से लेकर 24 तक 10 साल हुकूमत की है। अब जरा ये तो बता दें कि उन 10 सालों में आपने लोगों का कितना इस्तेसाल किया, आपने हमको दिया क्या? हमसे हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी, हमारी जमीनें छीनी, हमारे जंगलों के तहफ़्फ़ुज़ छीने, हमारे दरियाओं को लूटा। आपका जो जम्मू का दरिया है, जितने भी दरिया हैं उसमें देखना जितने ठेके हैं बजरी निकालने के, क्रशर के, वो सब बाहर के हैं, किसी जम्मू वाले को नहीं दिया। ये जंग सिर्फ राजौरी पुंछ की जंग नहीं है कि मैं और अकरम साहब लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ है, राजपूत सभा ने किया है, फिर राजौरी में भी किया है। लेकिन याद रहेगी, तारीख में ये लिखा जाएगा कि इस जंग का आगाज राजौरी से हुआ, और आप लोगों के नाम दर्ज होंगे उस तारीख में जिन लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा भी लिया, इस सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिया। तनकीद अगर आप कहेंगे, तनकीद अगर नहीं होगी तो हम तरक्की ही नहीं कर पाते। एक नौजवान ने बहुत खूबसूरत कहा,
तनकीद जरूरी है, बल्कि मैं कहता हूं सेहतमंद तनकीद होनी चाहिए। लेकिन जो तनकीद करने वाले हैं, अरे भाई मैं खुद ही बिका हुआ हूं, मेरी जबान मेरी है ही नहीं, मेरी कलम मेरी है ही नहीं, मेरा ज़मीर मेरा है ही नहीं, तो मुझे बोलने का भी कोई हक नहीं, क्योंकि मेरी कलम किसी ने खरीदी है, मेरा ज़मीर भी किसी ने खरीद के रखा है, मेरा ईमान भी खरीद के रखा है, मेरा जिस्म भी खरीद के रखा है। फिर मुझे क्या हक मिलता है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं? और इसलिए क्रिटिसाइज करूं कि सिग्नेचर कैंपेन क्यों स्टार्ट की है, रियासत क्यों मांगी है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो कौन सी तंजीम है जो आज भी चाहती है कि ये गुलामी की जिंदगी जिए, इनके बच्चे जो हैं वो बेकारी बन जाए, इनके बच्चे कटोरा लेकर हमारे पास आए, इनको नौकरियां ना मिले, इनकी जमीनों पर इनका हक छीना जाए। वो कौन सी पार्टी है? आप उस पार्टी के साथ मिलके फिर फख्र से हमें कहते हो अरे भाई तामीर और तरक्की नहीं हो रही है। मैं आपसे आज अकरम साहब के सामने ये वादा करता हूं, 5 साल के बाद मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आपके पास रखूंगा और फिर आपसे पूछूंगा जितनी पिछले 20 साल में तरक्की हुई, अगर 5 साल में नहीं होगी मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा। मुजफ्फर इकबाल कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। मैं एक आपसे वादा करता हूं, मैं लूट खसूट नहीं करूंगा, मैं कमीशनें नहीं खाऊंगा, गाड़ियां क्रॉस करने की भी कमीशनें मैं नहीं खाने वाला, मैं दीवारों और दंगे बनवाने पर कमीशन खाने वाले में से नहीं हूं। अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे नाम पर किसी ने पैसा लिया या आपको कोई ऑफिसर पैसा मांगता है, मैंने पिछली बार भी कहा था सीधा मेरे पास आओ, मुझे लिख कर दे दो, खुदा की कसम मैं खुद उसके खिलाफ FIR लगवाऊंगा, खुद केस लड़ूंगा। मुजफ्फर साहब आगे बढ़ो, हमारी रियासत, हमारी रियासत। रियासत सिर्फ तामीर और तरक्की के लिए नहीं है, रियासत हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है, हमारा फख्र है, हमारा गुरूर है। हम तामीर और तरक्की के साथ रियासत का सौदा नहीं कर सकते, हम अपनी इज्जत का सौदा तामीर और तरक्की के लिए नहीं कर सकते। हम सड़क, बाथरूम और दंगे के लिए हम अपनी इज्जत नहीं छोड़ सकते। रियासत हमारी मांग जो है वो तरक्की के इवज में भी नहीं है और तरक्की के खिलाफ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जिन नुमाइंदों को आपने चुनकर भेजा और जिन नुमाइंदों की आपकी कैबिनेट बनी, उस कैबिनेट को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये सवाल कर सके कि किसी बेगना बच्चे पर PSA क्यों लगा। हम हाउस में ये चीज नहीं पूछ सकते हैं, हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि किसी पर FIR क्यों लगा, ये अंडरग्राउंड वर्कर कहां से बन गए। एक मिनट भी लाइव गई है, लाइव गई है, एक मिनट। अरे मैं टूटी गई है। बस हो रही जनरेटर। हम ये हरगिज नहीं चाहते कि यहाँ बदअमनी है, जब तक कि आप नहीं चाहोगे। हम चाहते हैं कि हम पुरअमन तरीके से हम आपसे मांग कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता मौजूदा जो हुक्मरान है तो ये मशवरा, ये मत काम दो कि तुम लोगों को हरास करो, तुम लोगों को ब्रेन करते जाओ, तुम लोगों को निशान लगाते जाओ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, फिर सारे गलत। आखिर कब तक ये चलेगा? ये अंडरग्राउंड वर्कर, ये हाइब्रिड मिलिटेंट, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से आप लोगों को हरास करोगे और जिसपे मियां बीवी की लड़ाई का भी आप PSA लगाते जाओगे और हम खामोश पर बैठकर तमाशा देखेंगे। ऐसा नहीं होगा।
आखिर एक दिन जरूर के लोग उठेंगे इस जुल्म के खिलाफ भी। एक दिन जरूर आपके ये नुमाइंदे भी उठेंगे। मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं असेंबली में ये पूछ सकूं। मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं किसी वर्दी पोश की ज्यादती के बारे में अपनी असेंबली में पूछ सकूं। जिस नुमाइंदे को आपने चुना उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो वर्दी पोश के किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। मैं उस रियासत की वापसी के लिए, उस शान की वापसी के लिए, उस इज्जत की वापसी के लिए ये सिग्नेचर मुहिम मैंने शुरू की है। ये कोई मेरी जात के लिए नहीं, ये चौधरी अकरम साहब की जात के लिए नहीं है। मुझे यहां अपने 5 साल के लिए एमएलए बना दिया। मैं 5 साल के लिए एमएलए रहूंगा ना। अगर मैं रजाई रख के उड़ के सो भी गया, जिंदा रहा तो 5 साल तक हूं। लेकिन मेरी गैरत ने और अकरम साहब की गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि हम अब खामोश बैठ जाएं। अगर आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, मुझे याद है इसी थन्ना मंडी में मैंने सबसे पहले जिस दिन नॉमिनेशन फाइल की थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं असेंबली के अंदर भी आपके लिए लड़ूंगा और असेंबली के बाहर भी लड़ूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ूंगा, मैं गली कूचे में भी लड़ूंगा, मैं आपकी रियासत की वापसी के लिए लड़ूंगा। मैंने कोई नई बात नहीं शुरू की। मैंने इलेक्शन इसी पे लड़ा था कि तामीर और तरक्की के साथ साथ मैं आपकी इज्जत आबरू के वापसी के लिए लड़ूंगा। मैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ूंगा। मैं आपके जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ूंगा। मैं आपकी नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो कुदरती मिसाइल हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ूंगा। फिर आज मुझ पर ये उंगली क्यों? क्या मैंने कोई नई बात शुरू की है? ये वादा तो मैंने इलेक्शन में किया और इसी वादे पर मैंने आपसे वोट लिए। और थन्ना मंडी के नौजवान जिनका वो खुलूस व प्यार मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं जहां भी जाता हूं मुझे थन्ना मंडी के नौजवानों का वो खुलूस व प्यार याद आता है कि जिस दिन मैं पहली बार यहां मीटिंग करने आया था, सबसे पहले जो नौजवान मेरे साथ खड़े हुए वो थन्ना मंडी वाले। थन्ना मंडी के नौजवानों ने एक शीशा पिलाई दीवार की तरह मेरे साथ खड़े रहे। नाकाबंदी कर दी सड़कें की, क्योंकि यहाँ पैसों की बारिश हो रही थी, पैसों के दरिया बहाए जा रहे थे। इलाके की नाकाबंदी की यहाँ के नौजवानों ने कि कोई पैसा ना बांट सके। किन मुश्किल दौर में आपने, किन हालात में आपने अपने ऊपर भी काबू रखा और आवाम को भी संभाल के रखा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और मैं चाहता हूं कि आपने जो मुझ पे एहसान किया, मैं आपकी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए कुछ कर सकूं। मैं उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनकी नौकरी, उनकी जमीनों, उनके नेचुरल विसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकूं। और इंशाअल्लाह अगर आपका साथ इसी तरह रहा, वो वक्त दूर नहीं और वो वक्त दूर नहीं है कि आपको आपकी रियासत भी वापस मिलेगी, आपकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ आपको वापस मिलेगा, आपकी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़, आपके वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ भी आपको वापस मिलेगा। वो दूर नहीं क्या आप फिर सर उठाकर सरखुरी से ये कहेंगे कि हम फख्र से जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं और हिंदुस्तान के शहरी हैं। यहां बिजली के कुछ लोगों के यहां मैंने देखे लोग दरख्वास्तें लेके आए हैं। मैं एक्सीएन साहब से बात करूंगा, लेकिन ये सिर्फ थन्ना मंडी में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में ये प्रॉब्लम अकरम साहब के भी वहां है कि बिजली के बिल कोशिश ये करें कि साथ साथ देखें। अगर वो जमा हो जाता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, हैवी रकम हो जाती है।
तो मीटर लगवा लें। हर मीटर जिनके लगे भी हैं, मैंने सुना है कि वो रीडिंग देख कर नहीं भरते हैं बिजली वाले। मैं एक्सीएन साहब से आज बात करूंगा कि भाई यहाँ लोगों ने बहुत एहतजाज किया है इस बारे में कि हमारे जो मीटर से वो देख कर नहीं बिल भरते हैं। मैं एक्सीएन साहब से कहूंगा कि वो अपनी ड्यूटी लगाएं उनकी, कि हर आदमी के घर जाकर उनके बिल देखकर वो दरखास्त दे एक्सीएन साहब को। वो भी मैं बात करूंगा कि जिनके 2-2 बिल एक ही घर के आ रहे हैं अगर, तो उनका एक जो है वो काटा जाए, बिल काटा जाए। बाकी तामीर और तरक्की के कामों के लिए इंशाअल्लाह मैंने डेली वेजेस के लिए जो लोग यहाँ, कुछ लोग पीएचई के जो लोग थे जिन्होंने हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शंस भी लाई हैं, कोर्ट से भी, और उनके इंशाल्लाह मैंने क्वेश्चन भी रखा है असेंबली में। और मैंने मिनिस्टर साहब से भी जब रजौरी आए थे, मेरी बात हुई थी, शायद डेली वेजेस कुछ होंगे यहाँ, तो मैंने उस वक्त भी कहा था हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों की, एक तो जमीन है जिन लोगों की पीएचई वालों ने दी है, उनका तो हक बनता है, या उनकी जमीन की कीमत दी जाए या उनको डेली वेजर लगाया जाए। वो भी हम कोशिश करेंगे। मैं भी, अकरम साहब भी, हम असेंबली में दोनों मिलकर आपके लिए लड़ेंगे। बाकी कुछ जो बिजली वेजेस बात असेंबली में और हम कंसर्न मिनिस्टर के साथ भी टेकअप करेंगे। अभी 3 महीने हुए इस साल का आप दे देना, 2014 से लेकर 24 तक आप दे देना, तो इस 3 महीने का मैं इस 3 महीने का भी दे दूंगा तो मैंने क्या क्या किया। तहसील ऑफिस के लिए मैंने, बिल्डिंग के लिए मैंने फंड्स रख दिए हैं। बहुत सारी सड़कों, एक तहसील का टेंडर हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए मैंने 1 करोड़ रुपया रख दिया है इस बार, कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जितने भी ऑफिस हैं जम्मू क्या नाम थाना मंडी के, वो कम से कम एक ही जगह पे हों, ताकि लोगों को हर दफ्तर में दूर दूर भागना न पड़े। तो उसके लिए शुरुआत के लिए मैंने 1 करोड़ रुपया रख दिया है इंशाअल्लाह। मंगोटा में रखा है, बहुत सारे स्कूलों की बिल्डिंग्स मैंने रखी हैं, मेरे पास लिस्ट पड़ी है। लेकिन मेरी वो आदत नहीं है कि मैं काम करके तो छत पर चढ़कर नारे लगाऊं कि मैंने ये काम किए हैं। काम खुद बोलेगा जब मैं काम करूंगा। बहुत सारी सड़कों का मैंने रखा है आपके थाना मंडी के एरिया में, वो भी जब शुरू होगी आपको पता चलता रहेगा। हाँ, म्युनिसिपल कमेटी में कोई प्रॉब्लम है, कहते हैं कि किस्त जो थी वो PMAY की वो नहीं मिल रही है। मैं आज ही एओ साहब से पूछूंगा उसकी वजह क्या है, क्या फंड्स की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो रिलीज हो। म्यूनसिपलिटी के जो लोगों ने मकान बनाए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी रिलीज कराया जाएगा। JJM बेसिकली हमारे से बहुत पहले शुरू हुई है और उसमें शक कोई नहीं है कि उसमें बहुत घपले हैं। और जब भी तहकीक होगी, ये मेरी बात याद रखना, जब रियासत वापस आएगी तो इन तमाम घोटालों की जब